Hello, my dear students. Look at here. My dear students, trigonometry, 10th standard trigonometry. Trigonometry के 4 क्वेश्चन, my dear students, they are from NCERT exemplar. हम काफी सारे क्वेश्चन NCERT exemplar के बहुत इंपॉर्टेंट है, my dear students. Look at first of all these 4 क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में आते हैं या 2 मार्क्स में आते हैं. अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह करना देखिए. पहला है √3 tan theta equal 1. Find sin square theta minus cos square theta. It's a very simple question, my dear students. कैसे करेंगे देखिए. क्या गिवन है? √3 tan theta equal 1. सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि जो √3 है उसको अपॉन में लगे. तो क्या होगा? tan theta equal 1 upon √3. सिंपल. tan theta equal 1 upon √3. ये √3 को आप अपॉन में लिया है. उसके बाद आप जरा गैस कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. दो तरीकों से कर सकते हैं, रेशो से भी और वैल्यू से भी. क्योंकि tan का रेशो क्या होता है? P अपॉन B. P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस. परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं. और एक दूसरा भी बड़ा सिंपल है माय डियर स्टूडेंट. लुक एट हियर. वैल्यू tan कितने की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है? तो वी नो दैट tan 30 डिग्री की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन √3 होती है. वी नो दिस कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इतना गिवन है, तो थीटा कोई ना कोई तो एंगल है. तो थीटा कौन सा एंगल है? 30 डिग्री है. थीटा 30 डिग्री है. तो सो थीटा की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 30 डिग्री हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक. जैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हमने फाइंड आउट करी, तो अब इसकी वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो गया. साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. थीटा यहां पे भी है, थीटा है, थीटा की वैल्यू 30 है. मतलब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स. साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30. साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 माय डियर स्टूडेंट्स. लुक एट नाउ. साइन 30 की वैल्यू सबको पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. साइन की वैल्यू सबको लर्न होनी चाहिए. तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया. माइनस कोस 30 की वैल्यू, माय डियर स्टूडेंट्स, कोस 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की होती है. कोस 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की होती है. तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं करना बता रहा हूं. कोस 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 की होती है. लीजिए, मैंने इस तरह जानबूझ के कर दिया कि cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है. ठीक. तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ठीक है मेरे स्टूडेंट्स. 1 अपॉन 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4. अब लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन. 4 4 का एलसीएम आ गया 4. माइनस 4 आ गया. 4 से 4 कैंसिल 1, माइनस 4 से 4 कैंसिल 3. तो अब क्या आ गया? माइनस 3 में से 1 गया, क्या है? 2 माइनस के अपॉन 4. कटिंग करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 2. आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 2. तो लीजिए माइनस स्टूडेंट्स, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली. माइनस 1 अपॉन 2. माइनस 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू आई है? माइनस 1 अपॉन 2. लीजिए, ये हो गया डन आपका. दिस क्वेश्चन हैज बीन डन. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट नाउ. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई करना है इसको. तो माय डियर सिंप्लीफाई हम आराम से कर सकते हैं. कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा. आइडेंटिटी याद कीजिए. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. आइडेंटिटी है, हमने याद कर रखी है. सेकंड नंबर की आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा. तो आपने डायरेक्ट इसको कर दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा. मान लीजिए यहां पे अगर गौर करें, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी लग रही, जहां पे आइडेंटिटी लगे वो तो लगानी है. तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी. इसको तो ब्रैकेट में रखिए. a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. लीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दिया. ये a ये b, ये a ये b.
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा को अभी हम एज इट इज रखते हैं, चलो इसको भी चेंज करो कि सेक क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। हमेशा बताया गया सेक यानी 1 अपॉन कोस, सेक जहां दिखे वहां पे 1 अपॉन कोस, जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सेक 1 अपॉन कोस। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, लीजिए ब्रैकेट में रखा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर। ठीक, आपको आइडेंटिटी पता है कि आप फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह कराई गई है। अब क्या रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 में साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कैंसिल हो गया, लो इसका आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 1। इसको भी हमने सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया 1। नाउ लिसन टू माय डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस क्वेश्चन। कह रहे प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अच्छी तरह से देखना कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको कॉमन देखना होता है। कोई बच्चा कॉमन देखता है, यहां पे कॉमन साफ नजर आ रहा है, tan की पावर 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो कॉमन आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा। अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा इसमें भी था, tan स्क्वायर थीटा इसमें भी, दोनों में जो छोटी पावर वाला था कॉमन होता, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच गया, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 की पावर 2 बाहर आ गई, 2 रह गई। यहाँ पे क्या रिमाइंडर, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, 1 बच गया। 1 तो हर जगह होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट ले लेना राइट, दोनों में इसमें भी कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लीजिए आ गया। अब ना लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी आइडेंटिटी माइंड में है सब अप्लाई करनी है। इसको तो अभी हमने एज इट इज रखा, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन याद करो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। इधर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा को हम कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज रखा, लेकिन ये हमारे पास आ गया। तो इसी को लीजिए ना आप, यहां पर यहीं पे देखिए आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा है, 1 को उधर ले जाइए तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस करते ही आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस करते ही आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हम हमेशा tan की जगह साइन अपॉन कोस, सेक के प्लेस पे 1 अपॉन कोस लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा दोनों इक्वल ही आ गया, ये तो प्रूव्ड हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि tan स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, ये तो प्रूव्ड भी हो गया। सो सिंपली इट हैज बीन प्रूव्ड, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ना लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, हियर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 गिवन है, कह रहे फाइंड थीटा। यहां पे प्रूव नहीं करना माय डियर स्टूडेंट्स, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम थीटा की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब साइन या कोस में से कोई एक ही होगा, या तो साइन ही होगा या कोस ही होगा। तो हमें इनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन स्क्वायर थीटा को यहां से रिप्लेस करो या कोस स्क्वायर थीटा को यहां से रिप्लेस करो, तब जाके थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को यहां से रिप्लेस कर दें, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और इक्वल में हो गया 2। तो हमने कोस स्क्वायर थीटा को माय डियर स्टूडेंट चेंज कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया, अब दोनों साइन में आ गए, तो क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन
-1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 2। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। लुक एट हियर, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा। -1 को उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस को उधर जाके हो जाएगा प्लस 2 + 1, तो 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 2 + 1 3 को अपॉन में ले जाओ, sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल आ गया 1। अब हमें देखना साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1, थीटा कोई ना कोई तो एंगल हो गई, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1 है, यानी थीटा 90 के इक्वल है, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 4 के 4 क्वेश्चन आपको करा दिए गए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।